वोटिंग से पहले ट्विटर वॉर शुरू हो चुका है। आपको बता दें, लोकतंत्र बचाओ, बीजेपी को हटाओ हराओ, कहना है दिग्विजय सिंह का। जनता समझदार नहीं, जीतेगा कोई गद्दार। तो ट्विटर वार भी अब शुरू हो चुका है। लोकतंत्र बचाओ, बीजेपी को हराओ, ये ट्वीट किया दिग्विजय सिंह ने। तो वोटिंग से पहले अब ट्विटर वार, जनता समझदार नहीं, जीतेगा कोई गद्दार, ये कह रही है कांग्रेस। ताजा सर्वे ने उड़ाई बीजेपी की नींद। तो ये ट्विटर वार है जिसमें अलग अलग तरीके से ट्वीट आ रहा है। कांग्रेस ने किया 28 सीटों पर जीतने का दावा, जनता की सेवा की ललक में नहीं आती नींद, कह रहे हैं शिवराज। कांग्रेस की नींद कभी जाती नहीं, ये शिवराज ने ट्वीट किया है। तो चलिए ट्विटर दिखाएं आपको, टिकाऊ या बिकाऊ, ईमानदार या बेईमान, वफादार या गद्दार। ये दिग्विजय सिंह ट्वीट कर रहे हैं और निशाना साध रहे हैं बीजेपी पर। लोकतंत्र या नोटतंत्र, निर्णय आपको करना है। तो प्रचार तो थम चुका है, लेकिन अब ट्विटर पर प्रचार कहें इसको या तंज, बिकाऊ को सबक सिखाओ, लोकतंत्र का सम्मान बचाओ। तो ये ट्विटर वार शुरू हो चुका है और ट्विटर एक ऐसा हैंडल बन चुका है जिसमें अपनी बातें रखी जा रही हैं। कांग्रेस का एक और ट्वीट, जनता है अब समझदार, नहीं जीतेगा कोई गद्दार। तो चूंकि उपचुनाव में बड़ा मुद्दा है गद्दारी और वफादारी का, और इसी के इर्द गिर्द ही सारा प्रचार भी रहा और इसी के इर्द गिर्द अब ट्विटर वार भी है। चूंकि कल वोटिंग होनी है, इसके पहले ये ट्विटर हैंडल का इस्तेमाल इस तरीके से हो रहा है ताकि लोगों के बीच अपनी बातें रखी जा सकें। तो वोटिंग से पहले ट्विटर वॉर शुरू हो चुका है। लोकतंत्र बचाओ, बीजेपी को हराओ, और अलग अलग तरीके के ट्वीट भी इसमें अब दिखाई दे रहे हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता राकेश चतुर्वेदी। राकेश, प्रचार खत्म हो चुका है, लेकिन गद्दार और वफादार जिसके आधार पर ये चुनाव हो रहा है, मुझे लगता है कि अब ये भी एक बड़ा प्लेटफॉर्म बन चुका है प्रचार का, जिसपे कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही सक्रिय है। बिल्कुल, जिस तरह से कह सकते हैं कि जो सीधे तौर पर जमीनी तौर पर प्रचार करने का माध्यम है, उस पर पूरी तरह से पाबंदी लग चुकी है। हालांकि अभी बीजेपी और कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, जो इनके स्थानीय कार्यकर्ता हैं, वो लगातार घर घर जा रहे हैं। लेकिन जो बड़े नेता हैं, जो स्टार प्रचारक हैं, जो सीधे तौर पर इन विधानसभा क्षेत्र में जिनकी एंट्री पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दी गई है, वो कहीं ना कहीं सोशल साइट का सहारा ले रहे हैं। और जो सबसे प्रमुख तौर पर उन्होंने हथियार बनाया है, वो बनाया है ट्विटर का। और ट्विटर के जरिए कहीं ना कहीं वो मुद्दे ये जिंदा रखना चाहते हैं जिन मुद्दों के आधार पर ये जो नेता है चुनाव कराना चाहते हैं। कांग्रेस की ओर से बात करें, कांग्रेस का ये लगातार प्रयास रहा है, चाहे चुनावी सभा हो, रोड शो हो, या पर घर घर जाने की बात हो, या पर सोशल साइट्स हो, कि वो मुद्दा जो है जनता के बीच कायम रहे, जिस मुद्दे के आधार पर मध्य प्रदेश में उपचुनाव की जो स्थिति निर्मित हुई है। वहीं बीजेपी की ओर से बात करें, बीजेपी कहीं ना कहीं इस वाले मुद्दे को गौण करना चाहती है। दिग्विजय सिंह ने ट्वीट किया है कि अब जनता के हाथ में फैसला है और जनता को चुनाव करना है कि वो वफादार का करते हैं, गद्दार का करते हैं। और कहीं ना कहीं जिस तरह से दिग्विजय सिंह के ये ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया है, उसके बाद जो तमाम कार्यकर्ता हैं वो लगातार उसको रीट्वीट करते जा रहे हैं, उसको उस पर जो है लगातार मैसेज छोड़ते जा रहे हैं। इसके साथ ही सीएम शिवराज सिंह चौहान की बात करें, कहीं ना कहीं बीजेपी की ओर से भी लगातार जो बीजेपी के बड़े नेता हैं उनकी ओर से लगातार ट्वीट किए जा रहे हैं। और सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट किया है कि नींद नहीं आ रही और ये जनता के लिए लगातार काम करना चाहते हैं, इसलिए बीजेपी नेताओं को नींद नहीं आ रही और जो कांग्रेस है वो चैन की नींद सो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम देख पा रहे हैं कि जो सोशल साइट्स है और खासतौर पर ट्विटर है, फेसबुक है, इनका नेता पूरी तरह से उपयोग कर रहे हैं। और चूंकि कल सुबह से मतदान शुरू होना है, आज के दिन भी मतदाता मंथन करेगा, मतदाता तक अपनी जो बात पहुंचा सके, किस आधार पर मतदाता को अपने नेता का, अपने प्रत्याशी का, अपनी पार्टी का चुनाव करना है। तो कहीं ना कहीं ये एक मुद्दा लगातार बना रहे, जनता के बीच बना रहे। तो कांग्रेस की ओर से बात करें, उसी पर जोर दिया जा रहा है कि जो मध्य प्रदेश में उपचुनाव की स्थिति निर्मित हुई है, उसी आधार पर जनता वोट। राकेश, अगर पूरे प्रचार को देखा जाए तो दिग्विजय सिंह ने प्रचार तो नहीं किया। बीजेपी की ओर से राकेश, बीजेपी तमाम अपने जो संकल्प पत्र के साथ पूरे प्रचार को अगर देखा जाए तो दिग्विजय सिंह ने प्रचार नहीं किया, लेकिन ट्विटर पर वार और देखिए बिल्कुल जरूर कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में बात करें तो कांग्रेस की ओर से जी
देखिए, बिल्कुल जो दिग्विजय सिंह को कांग्रेस की ओर से जिम्मेदारी सौंपी गई थी, सीधे तौर पर उनको मैदान में जाने की ज़्यादा जो है परमिशन नहीं मिली, ज़्यादा नहीं पहुंच पाए, रोड शो नहीं कर पाए, ज़्यादा चुनाव सभाएं नहीं कर पाए। लेकिन हाँ, उपचुनाव की घोषणा होने के बाद से ही दिग्विजय सिंह दूसरे जो जिम्मेदारी सौंपी गई थी उसमें लगातार सक्रिय बने हुए थे, चाहे वो निर्वाचन आयोग तक शिकायतों का मामला हो या फिर मैनेजमेंट का मामला हो या फिर वो जो कि भीतरघात जिन सीटों पर था उसकी जिम्मेदारी दिग्विजय सिंह को सौंपी गई थी। इसके साथ ही वो लगातार सोशल साइट्स पर लगातार जो है एक्टिव रहे हैं। आज का मामला नहीं है, लगातार जिस दिन से मध्य प्रदेश में सत्ता परिवर्तन हुआ है उसी दिन से दिग्विजय सिंह लगातार जो सोशल साइट्स पर एक्टिव हैं और कहीं ना कहीं उन्होंने एक बड़ा मुद्दा इसको बनाने का प्रयास किया है गद्दारी और वफादारी को लेकर, और उसके बाद से ही लगातार उनके जो ट्विटर है देखने को मिल रहे हैं। अभी भी जब सिर्फ एक दिन बचा हुआ है मतदान के ठीक पहले, मतदान के एक दिन पहले भी दिग्विजय सिंह वही मुद्दे जिंदा रहना चाहते हैं। दरअसल कांग्रेस को जो फीडबैक मिला है, कांग्रेस का फीडबैक यही है कि यदि इस आधार पर मतदान होगा तो निश्चित तौर पर कांग्रेस जो है एक बड़ी बढ़त इस उपचुनाव के जरिए लेने में सफल हो सकेगी। और यही कारण है कि जो तमाम नेता हैं, ना सिर्फ दिग्विजय सिंह बल्कि जो दूसरे जो मुख्य रूप से बड़े नेता हैं, हम पूर्व सीएम कमलनाथ की बात कर रहे हैं जिन्होंने कि पूरे चुनाव की कमान संभाल रखी है, उनके भी लगातार सोशल साइट पर इस तरह के ट्वीट जारी हैं। तो ये जो मुद्दा है इसको कांग्रेस गर्म रखना चाहती है और यही कारण है कि अब जब सिर्फ कुछ घंटे बचे हुए हैं मतदान शुरू होने में, उसके बाद भी इसी मुद्दे को जिंदा रखने के लिए लगातार एक के बाद एक ट्वीट किए जा रहे हैं। चलिए राकेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।